दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि सर हमें अपने पार्टनर के साथ माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए। दूसरा कमेंट यह है कि सर हम उसके साथ माइंड गेम क्यों खेलें, उससे तो हमने प्यार किया है ना टूटकर, और उससे तो हमने बहुत टूटकर मोहब्बत की है, तो उसके साथ माइंड गेम खेलना सही रहेगा। सर मैं उसके साथ माइंड गेम नहीं खेलना चाहता। अब तीसरा कमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि सर माइंड गेम काम करेगा या नहीं करेगा, क्या सर माइंड गेम खेलने से उस पार्टनर को रियलाइज होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन तीनों कमेंट के जवाब भी दूंगा और माइंड गेम को यूज कैसे करना है। अगर माइंड गेम यूज नहीं हो रहा है सही से तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ माइंड गेम काम करता है। एक्चुअली दोस्तों आप कह रहे हैं कि उस इंसान पर माइंड गेम का यूज नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि 15 साल पुराना रिलेशनशिप टूट गया है, 13 साल पुराना रिलेशनशिप टूट गया है, 10 साल पुराना रिलेशनशिप टूट गया है, 5 साल पुराना रिलेशनशिप टूट गया है। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि रिलेशनशिप की कोई वैल्यू रही नहीं, सामने वाले इंसान की भावनाओं की कोई वैल्यू रही नहीं है, सामने वाले इंसान को छोड़कर जाया जा रहा है, कोई उसकी वैल्यू रही नहीं है, उसकी भावनाओं की कोई कद्र की नहीं जा रही है। क्या 15 साल के रिलेशनशिप में भावनाएं नहीं रही होंगी? क्या 15 साल के रिलेशनशिप में पार्टनर फिजिकल नहीं हुआ होगा? क्या 15 साल के रिलेशनशिप में फिजिकल नीड पूरी नहीं की गई होगी? क्या 10 साल के रिलेशनशिप में भावनाएं नहीं जुड़ी होंगी, इमोशन एक दूसरे से नहीं जुड़ा होगा, एक दूसरे से उम्मीदें नहीं की गई होंगी? सबसे बड़ी बात तो यह है, चाहे 10 साल का रिलेशनशिप हो या 5 साल का रिलेशनशिप हो या फिर 15 साल का रिलेशनशिप हो, तीनों में ही भावनाएं जुड़ जाती हैं, तीनों में ही इमोशन एक दूसरे से टच हो जाता है, इमोशन अटैच हो जाता है दोस्त। लेकिन यहां पर इमोशन को हर्ट करके जाना अच्छा होता है क्या? इमोशन को तोड़कर जाना अच्छा होता है क्या? सामने वाले इंसान के इमोशन से खेल कर जाना अच्छा होता है क्या? जहां तक कि 8-8 साल के रिलेशनशिप को तोड़कर लोग शादी कर रहे हैं दूसरी जगह। अगर किसी लड़की की नौकरी नहीं लगती है तो शादी नहीं कर रहे हैं, अगर किसी लड़के की जॉब नहीं लग रही है तो शादी नहीं कर रहे हैं। कितनी गिरी हुई बात है और कितनी गंदी हरकत है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि क्या उस पार्टनर के साथ माइंड गेम खेलने से वो वापस आएगा। हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ अगर आपने पार्टनर के साथ माइंड गेम खेला तो पार्टनर आपके पास आएगा और आपके सामने रोएगा और आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। लेकिन माइंड गेम को यूज कैसे करना है और किस तरीके से यूज करना है, उसके लिए आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन कॉल बुक कराने के साथ साथ आपका पेमेंट भी लगेगा। दोस्तों दूसरी बात मेरी ध्यान से समझना, जिस इंसान से आपने प्यार किया है, जिस इंसान पर आपने भरोसा किया है, आज वही इंसान आपको कह रहा है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया है और बड़ा ही सीरियस कॉल है, जिस कॉल में वो लड़की रो रही थी। मुझे बड़ा हर्ट हुआ, बड़ा मुझे पेन हुआ, मुझे भी एहसास हुआ कि हाँ यार ये लड़की एक एहसास कर रही है। एक्चुअली दोस्तों रिलेशनशिप 7 साल पुराना था, अब दोनों इकट्ठे पढ़ रहे थे। वहीं पर लड़की का अगर लेवल देखें तो लड़के से बहुत अच्छा है। अब लड़की के सामने सवाल खड़ा कर दिया गया है कि जब तक आपकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगेगी तब तक मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। अब सामने वाले इंसान ने कह दिया है कि ठीक है, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी मैं शादी नहीं करूंगा और आपके साथ रहूंगा भी नहीं। रिलेशनशिप को भी तोड़ लिया गया है। एक्चुअली दोस्तों मामला है एक ऐसे रिलेशनशिप का जिसमें दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट थे, बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्ट थे। 7 साल का रिलेशनशिप है तो बहुत बड़ी बात होगी और बहुत लंबा रिश्ता भी रहा होगा। एक्चुअली दोस्तों दोनों ही ने ही इकट्ठे पढ़ाई की है, दोनों एक स्कूल में भी इकट्ठे पढ़े हैं, कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़े हैं, दोनों में रिश्ता बड़ा डीपली रहा था। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि यहाँ पर जब पैसे का मामला आता है तो फिर रिश्ते सब बदल जाते हैं। जहाँ पर बेहतर का मामला आता है तो रिश्ते तुरंत बदल जाते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट नौकरी लगने का मामला आता है तो रिश्ते बदल जाते हैं। लेकिन वहीं पर सामने वाले इंसान को इमोशन
कहां पर लेकर जाए, सामने वाला इंसान इमोशनली किसको अपने आप को समझाए। दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि सामने वाले इंसान को आप अपने इमोशन को दिखा भी नहीं सकते हैं, दिखाएंगे तो और ज्यादा इरिटेट हो जाता है, और ज्यादा परेशान हो जाता है। तो यहां पर आपको सामने वाले इंसान के साथ माइंड गेम खेलना है। एक्चुअली दोस्तों अगर आप देखेंगे कि आप रिलेशनशिप में नए में आते हैं, एक्चुअली दोस्तों एक लड़की से मैं 3-4 दिन से काउंसलिंग कर रहा हूं और काफी अच्छे से काउंसलिंग हो रही है। वो सामने वाले इंसान को छोड़ने को मजबूर भी हो गई है। एक्चुअली दोस्तों उसका जो रिलेशनशिप था, उस लड़की की जो एज है वो 25 है, उसके बॉयफ्रेंड की एज 25 की बजाय 35 है। दोस्तों कमाल की बात आप सोचिए, अगर आप सही से देखेंगे जो 20 जिसकी एज है वो लड़की लगभग 25 के एज लड़के से प्यार करती है, यानी जिस लड़की की एज 20 है वो 25 साल के लड़के से प्यार करेगी, और जिसकी 25 है वो 30 साल के लड़के से प्यार करेगी। ये सीधा सा मामला है। अब जिस लड़के से ये प्यार करती है वो लड़का इसको वैल्यू देता नहीं, क्योंकि उसको चाहिए कि कोई इंसान इमोशनली मेरे पास आए और मेरी टोटल नीड को पूरी करे, लेकिन ये लड़की नहीं कर पा रही है। अब ये लड़का इसको छोड़ देता है, ये बड़ा परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि बस कह देता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। वहां पर ये लड़की अपने इमोशन को उससे जोड़ चुकी होती है, इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाती है, लेकिन ये उसको नहीं छोड़ पाती है, रोने लगती है, परेशान होने लगती है। तभी ये कॉल मुझे लगाती है और मुझे कहती है कि सर एक्चुअली मेरा रिलेशनशिप ऐसे ऐसे रहा है। ये इसको नहीं छोड़ पाती है तो काउंसलिंग भी ले लेती है 3-4 दिन की। अब जैसे ही काउंसलिंग ले लेती है तो काउंसलिंग चल रही थी तो कल मुझे उसका एक मैसेज आया कि सर ये जो मेरा पुराना एक्स है, यानी पहले वाला एक्स है, इसका एक मैसेज आया है मुझे। मैंने कहा अच्छा, कि उस मैसेज में लिखा है कि मुझे आपसे बात करनी है। थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेज आता, थोड़ी तीसरी बार और बड़ा मैसेज आ जाता है, यानी लगभग वो कह रहे कि 31 मैसेज मेरे पास आए। मैंने कहा कि 31 मैसेज में क्या लिखा है कि सर मैं इरिटेट हो जाती हूँ उसके मैसेज से। वहीं पर सर मेरा रिलेशनशिप 3 साल रहा था उसके साथ, लेकिन यहां पर रिलेशनशिप केवल और केवल ये मान लेना 6 महीने रहा है सर, लेकिन फिर भी मैं इस रिलेशनशिप से हर्ट हूं, उस रिलेशनशिप से हर्ट नहीं हूं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका ईगो हर्ट किया गया है और वहां पर सब कुछ आपकी मर्जी से हुआ था, लेकिन यहां पर मर्जी से नहीं हुआ है। यहां पर सामने वाला आपको छोड़कर जा रहा है और वहां पर आपने सामने वाले को छोड़ा है। अब मैंने पूछा कि आप उसके मैसेज से इरिटेट क्यों हो रहे हो, वो तो आपका एक्स है। उसने कहा कि सर वो तो बड़े भद्दे भद्दे मैसेज करता है और बड़े गंदे मैसेज करता है, कई बार तो ये भी बोलता है कि आपने तो ऐसा किया है मेरे साथ, आप तो बदल गए हैं, आप क्यों बदल गए हैं, यानी आप तो किसी और के साथ रह रहे हैं, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। इस तरीके के वो मैसेज करता है। सर मैं इन मैसेज से इरिटेट हो जाती हूँ। तो मैंने कहा कि जब आप इरिटेट हो रहे हैं और जिस बंदे को आप मैसेज कर रहे थे, जिस बंदे को आप कॉल कर रहे थे, तो वहां पर माइंड गेम आप नहीं खेल पाए हैं। वहां पर वो लड़का इरिटेट हो रहा है, यहां पर आप इरिटेट हो रहे हैं। ये एक माइंड गेम है। अगर आप अपने माइंड को यहां पर दौड़ा पाते तो आपसे सामने वाला इंसान इरिटेट नहीं होता, सामने वाला इंसान परेशान नहीं होता है। लेकिन आपने भी वही सिचुएशन की है जो आज आपका पुराना यानी एक्स आपके साथ कर रहा है। वो बार बार आज आपको मैसेज कर रहा है, वैसे ही आप कर रहे हैं, वैसे आप कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो सामने वाले के साथ अब कर रहे हैं। अब सेम सी कंडीशन है, यानी अगर हम किसी इंसान से ज्यादा प्यार करेंगे तो इंसान उतना ही हमसे दूर जाएगा। यहां पर माइंड गेम यूज इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने बताया। ज्यादा आप प्यार मत करिए। अगर आप रिलेशनशिप में सीरियस रह रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, अगर आपने रिलेशनशिप को सीरियस टाइम दिया है तो दोस्त आप अकेले पड़ जाएंगे। अगर आपने बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइम रिलेशनशिप में दे दिया और ज्यादा अकेले पड़ जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों ये नियम है। अगर आपने अपनी जिंदगी में सामने वाले इंसान को बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइम दे दिया, रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो या फिर खुद का काम हो, तो आप बहुत ही टेक्निकल तरीके से उसमें अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्यार में सीरियस टाइम दे दिया तो आपका बर्बादी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। आप बर्बाद 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 होते जाएंगे। आप सामने वाले इंसान को बहुत ही वैल्यूबल पर्सन समझते हैं और वैल्यूबल हो भी, मैं मानता हूं, लेकिन सामने वाले इंसान के सामने आपने रोकर
गिड़गिड़ा कर, उससे बार बार उसका टाइम मांगकर, बार बार उसको कॉल मैसेज करके अपने आप को खत्म कर लिया है, अपने आप को जीरो कर लिया है। आप हीरो थे, मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन हीरो कब तक थे? जब तक आप रिलेशनशिप में सही से रहे हैं, जब तक आपने अपने आप को टाइम दिया है, जब तक आपने अपने आप को स्ट्रोंग करने के लिए टाइम दिया है। तो यहां पर परेशान हो जाती है वो कि सर सही कह रहे हैं, सर जितना मैसेज मैं उसको कर रही हूं उतना ये मुझे कर रहा है, सर जब मैं इससे इरिटेट हो रही हूं तो वो भी मुझसे इरिटेट हो रहा है। मैंने कहा कि आपने यही गलती की है। एक्चुअली उस लड़की की गलती ये थी कि वो उसके सामने अपने आप को समर्पित कर चुकी थी, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो चुकी थी, उसकी खुशियों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी थी, उसकी आदत के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी थी। एक्चुअली दोस्तों हम परेशान कहां होते हैं ये आप समझते हैं? सबसे बड़ी बात होती है हैबिट। इन दो पॉइंटों पर मैं बात करूंगा। हैबिट, अगर आपने रिलेशनशिप में हैबिट लगा ली है यानी आदत डाल ली है। पहला पॉइंट हैबिट। हैबिट क्यों हमें लगती है और क्यों हम हारते हैं? एक्चुअली दोस्तों जब शुरुआत में हमारा रिलेशनशिप होता है तो सामने वाले इंसान से हम बात नहीं करना चाहते हैं और बड़े स्ट्रोंग भी होते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ बातें हमें सामने वाले इंसान की बहुत अच्छी लगती है और उन बातों को हम अटैचमेंट में लाकर अटैच हो जाते हैं। यानी उस इंसान से हम बातें करना पसंद करते हैं, हम उससे जुड़ना पसंद करते हैं, उसकी जिंदगी में रहना पसंद करते हैं। जैसी शुरुआत में रिलेशनशिप में हम बातें करना शुरू करते हैं ना, तो रात रात भर बात करते हैं, 2-2 3-3 घंटे बात करते हैं। मैंने देखा है 10-10 घंटे बात कर रहे हैं लोग। लेकिन यहां पर हमें सामने वाले इंसान की आदत लग जाती है। आदतें फिजिकल की भी आदत होती है, इमोशनली अटैचमेंट की भी आदत होती है और बात करने की भी आदत होती है। कई बार मैंने देखा है कि लोग बड़ी बड़ी दूर रह रहे हैं, 100-100 किलोमीटर रह रहे हैं, 1-1 हजार किलोमीटर हैं और रिलेशनशिप सही चल रहा है, क्योंकि वहां पर इमोशनली अटैचमेंट है और वहां पर आदत एक दूसरे की लग गई है। यानी फोन की हमें आदत है, कॉल की हमें आदत है, मैसेज की हमें आदत है। वो उस तरीके की अगर आपने आदत लगी है, उससे इंसान से आपने आदत अगर लगा ली है, तो आदत जो होती है मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है आदत। अगर आपको इस रिलेशनशिप की आदत लग गई है तो आपको कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। जिस दिन वो इंसान आपको छोड़कर जाएगा उस दिन आपके रोने का, आपके गिड़गिड़ाने का, आपके बहुत ज्यादा नाक रगड़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको उस इंसान की आदत है। और आदत तो इंसान को खोखला कर देती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। अगर अच्छी आदत है तो फिर तो आपको आबाद कर देगी, अगर बुरी आदत है फिर आप बर्बाद 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 और ज्यादा बर्बाद होते रहेंगे दोस्तों। तो इन चीजों को फोकस करना बड़ा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले इंसान की आपको आदत लग गई है। आदत का मतलब यह है कि आप बर्बाद हो चुके हैं। आपको सामने वाले इंसान की आदत नहीं लगानी है, गलती से भी मत लगा लेना। अगर आपने आदत लगा ली तो अपने रिलेशनशिप को आज आप तैयारी कर लीजिए, तोड़ देंगे। आज क्यों रो रहे हैं लोग कि सर वो मुझे फोन नहीं कर रहा है, सर वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, सारी सिचुएशन कहां पहुंच रही है? अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास ज्यादातर कॉल क्यों आती है आप समझ रहे हैं कि सर वो मुझसे बात नहीं कर रहा है 2 दिन से, सर वो मुझसे कॉल नहीं कर रहा है 3-4 दिन से, सर वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा है कई दिन से, सर वो मुझे मिलता भी नहीं है। मैंने कहा कि कहां परेशानी आ रही कि सर वो कॉल तो करे मुझे, सर वो मैसेज तो करे मुझे, सर वो मुझसे मिलने तो आए। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आपका प्यार बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है और बहुत ही ज्यादा उस प्यार में आप डूब चुके हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपका रिलेशनशिप बना है क्या मोबाइल के ऊपर डिपेंड होकर बना है? क्या फोन कॉल के ऊपर डिपेंड होकर बना है? अगर फोन ना हो तो भी तो प्यार रहेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप फोन पर बात करके करना क्या चाहते हैं? अगर वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप रोते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, आप गिड़गिड़ाते क्यों हैं, अपने आप को खत्म क्यों करना चाहते हैं? यहां पर अगर सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करेगा तो आप रोने लगते हैं, सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करना चाहते तो आप गिड़गिड़ाने लगते हैं, आप टूटने लगते हैं, यहां तक कि आप उस हद तक चले जाते हैं जो हद आप चाहते भी नहीं है। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास एक छोटी घटना है और घटना बड़ी डीपली है, उसको आप समझेंगे। और मेरे पास कल ही कॉल आया था उस घटना। एक्चुअली उस लड़की की एज जो है वो 21 है और लड़के की एज 24। अब आदत की इतनी बुरी, बस मान लेना आदत इतनी गलत चीज है जिसको आप छुड़ा नहीं पाते हैं, आप अपनी इज्जत पर भी लेकर आ जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों जो लड़की है
उसको एक प्रेशराइज करा जा रहा है उस बॉयफ्रेंड के द्वारा कि मुझे आपसे फिजिकल होना है। अब ये लड़की उस चीज को आराम आराम से 10 महीने से सहन कर रही है और 10 महीने बीत चुके हैं। 10 महीने से वो लड़का उसको बार बार बोल रहा है कि मुझे फिजिकल होना है, मुझे फिजिकल होना है, मुझे फिजिकल होना है। अब यहां पर देखिए कि वो कह रही है कि नहीं नहीं सर, मैं संस्कारी लड़की हूं, मैं इन चीजों में नहीं पड़ना चाहती हूं और मेरा ऐसा मानना है कि मैं उसी लड़के से फिजिकल रहूंगी जिससे मेरी शादी होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि आपको समझ आ जाए कि आदत कितनी खतरनाक होती है। लेकिन ये लड़की उसको मना तो कर देती है, लेकिन मना करने के बाद भी रह नहीं पाती है, अपने आप को संभाल नहीं पाती है, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। मुझे कहती है कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा उसके बिना मन नहीं लग रहा है सर। उसने मुझे बोला है कि आज के बाद मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, मैं आपको मैसेज नहीं करूंगा, मैं आपसे मिलने भी नहीं आऊंगा, बस मैं अपने आप को समझा लूंगा, मैं इस रिश्ते में बने रहने के लायक नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अब ये लड़की कह रही है कि सर मुझे एक बात बताइए, मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ सर, मैं उसके बिना नहीं रह पाती हूँ सर, मैं उसके बिना टूट जाती हूँ सर, मुझे सर कोई रास्ता बताइए। एक्चुअली दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि सामने वाली जो लड़की है वो ये कह रही है कि मुझे उसकी आदत लग गई है और उसकी आदत के बिना सर मैं नहीं रह पा रही हूँ, उसकी बातों के बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ। मैंने कहा तो फिर क्या करेंगे, आप फिजिकल उससे हो जाएंगे? कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे फिजिकल हो जाऊंगी। यानी अगर आपको किसी की आदत लग गई है तो आप उसके कहने से, आप उसके इशारे से, आप उसकी बातों से चलते रहेंगे, आप उसके कहने पर सब काम करेंगे। आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। और माइंड गेम आपके साथ यही तो खेला जाता है। सामने वाला इंसान पहले आपको आपकी आदत लगाता है और अपनी आदत लगाता है। पहली बात तो ये है कि माइंड गेम वो उसी दिन शुरू कर देता है जिस दिन वो बात करना आपसे शुरू करता है। आपसे 2-2 घंटे बात करता है, 3-3 घंटे बात करता है और उन टॉपिक पर बात करता है जो आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। यानी अपना मन आपसे जोड़ता है और फिर आपका मन अपने से कनेक्ट करा लेता है और अपना मन तोड़ लेता है। तो ऐसा सामने वाला इंसान करता है, जिसको कहते हैं माइंड गेम। लेकिन आप इस माइंड गेम को नहीं समझ पाते हैं, आप तो सोचते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है। यही होती है साइकोलॉजी, इसी को कहते हैं माइंड गेम। इसी साइकोलॉजी के कारण सामने वाला इंसान आपको रुला रहा है, सामने वाला इंसान आपको अकेला छोड़ रहा है, सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। उसको पता है कि इस इंसान को मेरी आदत लगी है, इस इंसान को मेरी आदत है और ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा। ये चीज आपको उसको रियलाइज करानी है या आपको दिखाना है कि मुझे आपकी आदत नहीं है, मैं खुद की आदत लगा चुका हूं, मैं खुद पर डिपेंड हो चुका हूं। आप सामने वाले इंसान पर डिपेंड होते हैं और उसकी आदत आप लगाते हैं। यही तो होता है रोना भैया, तभी तो सामने वाले को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तभी तो उसने माइंड गेम यूज करके आपको भी यूज कर लिया है और आपको भी अकेला छोड़ दिया है। आपके जो कहते हैं ना, आपके इमोशन को कंट्रोल कर लिया है उसने आपकी जो दिमाग की हालत है ना, उसको इस तरीके से खराब कर दिया जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। सामने वाला इंसान आपके दिमाग पर कंट्रोल कर चुका है। जैसे कंट्रोलर होता है ना, कंट्रोलर आज यानी रिमोट उस इंसान के हाथ में है। जैसे चाहे वो चला रहा है आपको, जैसे चाहे आपको धुतकार रहा है, जैसे चाहे आपको गाली दे रहा है। उसका रीजन ये है कि उस इंसान को पता लग गया है कि ये अब मेरे कंट्रोल में है, इसकी खुशियां मेरे कंट्रोल में है, इसकी बातें मेरे कंट्रोल में है, इसकी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है, इसका जो कुछ भी है वो मेरे कंट्रोल में है। इसलिए वो इंसान आपसे दूर नहीं जा रहा है, आपको कमजोर कर रहा है और ज्यादा कमजोर कर रहा है और ज्यादा आपको अकेला कर रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये होती है, आपने जीवन में कभी समझा नहीं है कि उस इंसान को क्या कहना है और कैसे उसके साथ रहना है। अगर आपने आदत लगाई है, उस आदत को छोड़ने की कोशिश करें, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर आपको कटना है और आपका कटना है। दोस्तों आदत जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान हमें देती है। सामने वाले को क्या नुकसान देगी? कुछ नहीं देगी, वो तो अपनी आदत नहीं लगाया है ना, आपने ही तो लगाया है। और जो लोग आदत लगा लेते हैं ना, उनके लिए सबसे बुरी सजा होती है आदत, सबसे गंदी सजा होती है आदत। आदत नहीं लगानी है रिलेशनशिप में, तभी तो आप माइंड गेम खेल पाएंगे। अब उस इंसान ने तो
माइंड गेम आपके साथ खेल दिया है। अब माइंड गेम जिस इंसान ने आपके साथ खेल दिया तो फिर आप समझ लेना, आप कुत्ते की तरह जैसे कहते हैं ना, दुम हिलाते हुए उसके पीछे दौड़ते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बस आपको अपने पीछे दौड़ना है, अपने काम के पीछे दौड़ना है और खुद के लेवल के पीछे दौड़ना है दोस्तों। और नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा वीडियो को देख लेना, और तो भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा और वीडियो को देख लेना। मैंने माइंड गेम पर एक दूसरी वीडियो बनाई है, एक उससे पहले वीडियो बनाई है, तीसरी वीडियो माइंड गेम पर है। अब इन वीडियोज का मतलब क्या है कि आपके दिमाग पर कोई इंसान कब्जा ना कर सके, आपको आदत ना लगा सके, आपको अपनी बातों की आदत ना लगा सके, आपको आपकी फिजिकल की आदत ना लगा सके। तो इन चीजों से बचने के लिए वीडियो बनाया गया है दोस्तों। अब आगे की सिचुएशन समझना। जो दूसरा पॉइंट है वो है सामने वाले पर डिपेंड होना। मैंने पहले पॉइंट में बताया कि आदत नहीं लगानी है, ये दूसरा पॉइंट है डिपेंड नहीं होना। आप क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट ना होके सामने वाले इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं। अब डिपेंड किस तरीके से होते हैं, वही तो सबसे बड़ा गेम होता है। सामने वाला इंसान अपने ऊपर आपको डिपेंड कर लेता है। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे, आपको लगेगा कि सारी दुनिया खत्म हो चुकी है। कई बार तो वो इंसान आपके साथ धोखा भी करता रहता है, फिर भी आप उसके साथ रहते हैं। कई बार तो वो आपको अकेला भी छोड़कर चला जाता है, फिर भी आप उसके साथ रहते हैं। जब भी तो ये गेम खेला जा रहा है आपके साथ। ये जो डिपेंडेंट वाला मामला है, यही तो दिक्कत कर रहा है। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, अपनी खुशियों को देखना है, अपने दुख को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो आपको उस इंसान पर डिपेंड नहीं होना है गलती से भी। अगर आप सोचते हैं कि कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जिस दिन उस इंसान का चेहरा उतरा हुआ होता है तुरंत आपका भी उतर जाता है। जिस दिन वो इंसान आपसे बात करना बंद कर देता है आप और ज्यादा रोने लगते हैं। यानी आपके फेस पर बिल्कुल भी कोई शिकन नहीं होनी चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान दुखी हो जाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले सामने वाला इंसान आपको चेक करता है कि ये मेरे कब्जे में आया नहीं आया है, मेरी बातों में आया नहीं आया है, ये मेरे ऊपर डिपेंड हुआ है या नहीं हुआ है, ये डिपेंडेड है या नहीं है। वो पहले आपसे थोड़ी दूरी बनाएगा, एक बार चेक करेगा आपसे दूर जाकर। अब आप उसको अगर कॉल लगाएंगे, मैसेज लगाएंगे, बार बार मैसेज करेंगे, बार बार कॉल करेंगे, वो समझ जाएगा यानी थोड़ा थोड़ा कुछ बना है मामला। तो यही तो चीजें होती है जो सामने वाले इंसान को स्ट्रोंग बनाती है और आपको कमजोर बनाती है। तो सामने वाले इंसान के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। आपको डिपेंड रहना है तो अपनी खुशियों पर डिपेंड रहना है। अगर डिपेंड रहना है तो अपने खुद के लेवल पर डिपेंड रहना है। गलती से भी आप सामने वाले इंसान पर डिपेंड मत हो जाना, उसकी खुशियों पर डिपेंड मत हो जाना, उसके पैसे पर डिपेंड मत हो जाना। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम सोचते हैं कि यार सामने वाले इंसान को पैसा देकर डिपेंड कर ले। कई बार तो मैंने देखा है कि लोग पैसे पर भी डिपेंड हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर मैंने ना जब तक उसको पैसा दिया तब तक वो मेरे ऊपर डिपेंड रहा, अब मैंने पैसा देना बंद कर दिया, अब वो डिपेंड नहीं है सर, वो अब तो दूर गया है, अब तो मुझसे दूर चला गया सर, क्या करूं, अब मेरे पास पैसा नहीं बचा है। दोस्तों अगर आपने किसी को आदत लगा ली है पैसे की अपने, तो फिर भैया आप रोएंगे। जिस दिन पैसा आपसे खत्म वो पार्टनर आपसे खत्म, जिस दिन वो पार्टनर आपसे खत्म तो पैसा खत्म। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो रोना धोना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपने रोना धोना स्टार्ट कर दिया, उसके सामने आपने कहा कि देखिए जब तक आप मुझसे बात नहीं करते ना मेरा दिन शुरू नहीं होता है, जब तक आप मुझे मैसेज नहीं करते हैं ना गुड मॉर्निंग का, तब तक मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ, मैं नाश्ता भी नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं। ये गलती आपके जीवन को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर सकती है। ये गलती आपको पूरे जीवन के लिए अकेला कर सकती है। ये गलती आपको पूरे तरीके से जमीन पर गिरा सकती है और अकेला छोड़ सकती है दोस्तों। और नहीं आप समझना चाहते हैं तो समझना पड़ेगा दोस्तों, रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा और परेशान रहना पड़ेगा दोस्तों। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले पड़ने का कारण यह होता है कि उस इंसान के ऊपर आप डिपेंड, उसने कहा कि आपको ना ये जो शर्ट है ना ये अच्छी नहीं लगती है, ये पैंट जो है ना ये अच्छी नहीं लगती है, ये जो आपने काला सूट डाला हुआ है ना ब्लैक सूट ये अच्छा नहीं लगता है। आप उसके कहने से अपने आप को बदल लेते हैं, और जब आप उसके कहने से बदल लेते हैं और कल वो इंसान आपको छोड़कर जाता है तो फिर आपको लगता है कि यार उस इंसान ने ना मुझे सब कुछ बदला था, वो इंसान ना मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था। एक्चुअली मेरे पास जब कॉल आया तो मुझे बताया जाता है कि सर वो पहले मुझे बाबू बाबू करके बात करता था, बाबू बाबू बार बार बोलता था, बाबू आपने खाना खाया नहीं खाया, बाबू आपने चाय पी या नहीं पी है, बाबू आपने
जो लंच किया या नहीं किया है, ये सब चीजें सर मेरे पास बार बार आती है, तो सर मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं। तो दोस्तों आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, इंडिपेंडेंट होना है, बस हो जाएगा काम, फिर माइंड गेम काम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। दोस्तों मैं मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।